नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। राजस्थान विधानसभा में 126 करोड़ रुपए की टी शर्ट बांटने के आरोप पर पूर्व खेल मंत्री और विधायक अशोक चांदना ने दिया खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को चैलेंज। या तो इन आरोपों की समयबद्ध तरीके से जांच पूरी करें, या तो डालें मुझे जेल में, या फिर आरोप सिद्ध न कर सकें तो इस्तीफा दें अपने खेल मंत्री पद से। देखिए, 2-3 बातें हुई। मैंने तब जवाब देना ठीक नहीं समझा जब ये बातें हुई, क्योंकि उस समय मेरे घर में कोई शोक का वातावरण चल रहा था। पहली बात तो पहले तो खेल मंत्री ये स्पष्ट कर लें कि 126 करोड़ की ही टी शर्ट खरीदी गई है कि नहीं। पहले तो वो अपनी नॉलेज ठीक दुरुस्त कर लें। दूसरा, राजस्थान के ग्रामीण ओलंपिक की वजह से प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी का हिट राजस्थान फिट राजस्थान का जो सपना था, 58.5 लाख लोग खेल के मैदान पर उतरे और उसमें से 24.5 लाख हमारी बहनें और माताएं थी। मैंने अनेकों बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि ये कोई ओलंपिक्स में मेडल लेने के लिए नहीं हो रहा है। ये खेलों का वातावरण फिर से पैदा हो, गांव-गांव में, छोटे छोटे गाँव में लोग अपने घरों से निकलें। लॉकडाउन की वजह से, मोबाइल में ज़्यादा इंगेज हो जाने की वजह से उनकी हेल्थ ख़राब हो रही है। वो घरों से निकले और फिर से खेल के मैदान पर उनको रुचि पैदा हो, उसके लिए ही आयोजन हो रहा है हिट राजस्थान और फिट राजस्थान। जहाँ तक बात है, फिर दूसरी बात ये होती है कि 140 करोड़ का ग्रामीण ओलंपिक हो गया, इसमें कोई स्टेडियम नहीं बने। मुझे लगता है कि ये कोई नौसिखिया मंत्री ऐसी बात कर सकता है। आयोजन का पैसा निर्माण में कैसे लग सकता है और निर्माण का पैसा आयोजन में कैसे लग सकता है? तो मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा था कि ग्रामीण ओलंपिक के आयोजन में 140 करोड़ रुपए लगाएंगे। खुले सदन में सबको कहा। तो आयोजन का पैसा निर्माण में, स्टेडियम के निर्माण में कैसे लग सकता है? और जो स्टेडियम के निर्माण के लिए पैसा होता है, निर्माण के हेड का जो पैसा होता है, वो आयोजन में नहीं लग सकता। पहले तो उनको थोड़ा सा, एक मंत्री हैं तो थोड़ा मंत्री की तरह पेश आएँ। और जहाँ तक कि वो कह रहे हैं कि 126 करोड़ की कोई टी शर्ट परचेज में कोई घोटाला हो गया, तो मैं तो यहाँ पर आपके सामने खुला कहता हूँ कि खेल मंत्री 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 12 महीने एक फिक्स टाइम लिमिट का जांच का दावा करें कि इतने समय में या तो पूर्व खेल मंत्री को जेल में डाल दूंगा, नहीं तो मैं खेल विभाग से इस्तीफा दे दूंगा। आपको लगता है ऐसा क्यों बोला उन्होंने? इस तरह के आरोप मैं कह रहा हूँ ना, मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट दे मीडिया में आकर कि 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने में मैं जांच पूरी करूंगा और या तो मैं पूर्व खेल मंत्री को जेल में डाल दूंगा, नहीं तो मैं खेल मंत्रालय से इस्तीफा दे दूंगा। वो दावा करें। थोती बातें करने से, किसी के पूर्व कार्यकाल के ऊपर लांछन फेंकने से उनके कार्यकाल में कोई उपलब्धि नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि वो जिस प्रकार से पिछले 5 साल में कांग्रेस पार्टी के राज में सामान्य मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में खेल विभाग कहां से कहां पहुंचा, उसको वहां से आगे ले जाने की बात करें, ना कि थोते आरोप और थोती बातें करके जो मोटिव है उससे भटके। उससे कोई ज़रूरत नहीं है। और है तो आई चैलेंज हिम कि वो मीडिया में आए और दावा करें कि 6 महीना या 12 महीने में ऐसा कुछ करके दिखाएंगे। मालवीय जी छोड़ के जा रहे हैं कांग्रेस, क्या कहेंगे? अभी तक तो सुनी सुनाई खबरें हैं, अब कुछ ऐसा हो जाएगा। अब वो तो बहुत सीनियर लीडर रहे हैं हमारे और आज भी हैं, अभी तक तो हैं, जब तक कि ऐसा कुछ पुष्टि नहीं हो जाती है। मैं समझता हूँ कांग्रेस ने 2 बार कैबिनेट मंत्री बनाया, अनेकों बार MP का टिकट भी दिया, MLAs का टिकट भी दिया। तो कांग्रेस पार्टी ने तो कभी कोई किसी के लिए कमी रखी नहीं। बाकी तो उनके ऊपर, इतने सीनियर लीडर के ऊपर मैं क्या बोल सकता हूँ। जिला प्रमुख उनके घर से कई अनेकों बार बने, मेंबर पार्लियामेंट अनेकों बार लड़े रहे भी सही, MLAs कम से कम 4-5 बार लड़े रहे भी सही, कि 2 बार राज आया उनके रहते हुए, कैबिनेट मंत्री दोनों बार बनाया। तो अब इसके बाद भी अगर ये भी कम है तो देखिए, मुझे तो उम्मीद है कि अभी भी वो रुक जाएंगे, रुक जाने चाहिए। और 2-2 बार कैबिनेट मंत्री रहे हुए लोग अगर बीजेपी में चले गए तो बीजेपी भी दुखी पाएगी। बीजेपी भी एक दिन माथा पकड़ेगी अपना। बीजेपी में कांग्रेस से और बाहर की पार्टी से इतने लोग क्यों लाए जा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी में कुछ है ही नहीं। बीजेपी के नेताओं को मोदी जी ने मार दिया। अब टैलेंटेड लीडर्स तो कांग्रेस पार्टी के अंदर है। जन भावनाओं को समझने वाले लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं, इसलिए वो देख रहे हैं। लेकिन उनको भी थोड़े दिनों में पता लगेगा कि दोनों तरफ ही कांग्रेस है। वो जिस स्पीड से कांग्रेस नेताओं को ले रहे हैं, तो दोनों कांग्रेस विचारधारा ही पूरे देश में सभी पार्टियों में हो जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा खत्म हो जाने वाली है। ईडी का दबाव देखकर तो नहीं करे इसको। अब ईडी का दबाव और जेल का दबाव
देखिए, राजनीति में कई दबाव और कई खतरे होते हैं। मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति राजनीति में आए, उन खतरों को अगर ले जाने की उसकी हिम्मत है तो ही राजनीति में रहे, नहीं तो बढ़िया अपने नौकरी करो, बढ़िया अपने बीवी बच्चे पालो। क्या दिक्कत है? क्यों फालतू में लोगों की बातों को उठाने की बात करते हैं? लोगों का नेता अपने आप को कहते हैं, तो नेता तो आज़ादी के पहले भी जेलों में रहते थे, और आज़ादी के बाद भी अगर नेता है तो जेल तो जाना ही पड़ेगा। राजस्थान में 3 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव के नामांकन पत्र भरने की गुरुवार को आखिरी तिथि थी। राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के 2 उम्मीदवार मदन राठौड़ एवं चुन्नीलाल गरासिया ने नामांकन भरा था। वहीं कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी ने अपना नामांकन पत्र पेश किया था। इन्हीं राजनीतिक गलियारों के बीच अब गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान सामने आया है। आज स्कूटी थी, तीनों राज्यसभा मेंबर जो थे कांग्रेस के और 2 भारतीय जनता पार्टी के, उनकी फार्मों की स्क्रूटनी थी आज, और वो तीनों फार्म सही पाए गए। अब चुनाव नहीं होगा। एक आपत्ति हमारे कांग्रेस की कैंडिडेट आदरणीय सोनिया गांधी जी के फार्म के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई थी। वो ये थी कि जो आपने एफिडेविट दिया है उसमें जो पैतृक संपत्ति आपकी है इटली में, उसका आपने पूरा एड्रेस नहीं लिखा है, जबकि ये जो आपत्ति थी वो बिल्कुल स्वतः ही खारिज थी, क्योंकि एफिडेविट में जानकारी देना ज़रूरी है, लंबी चौड़ी बातें लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। और वैसे भी सोनिया गांधी जी की पैतृक संपत्ति है, जो 5 बार सांसद रही है और इनके पिताजी काफ़ी वर्षों पहले चले गए थे, तो हर एफिडेविट में जो जानकारी जाती है वही जा रही थी। लेकिन चूंकि उनको न्यूज़ बनाने की आदत है भारतीय जनता पार्टी को, और उनको ये एक तरीके से आपत्ति लगानी थी, ऊपर से पर्ची आई हुई थी दिल्ली से, तो उन्होंने पर्ची के मुताबिक वो आपत्ति लगाई और हमने उसका जवाब दे दिया। उनको वो सूचना भी दे दी, जो वो अता पता पूछ रहे थे, आगे पीछे का, मकान का, सबका दे दिया। और उनको ये भी कह दिया कि अगर आपको उस मकान की प्रॉपर्टी की फ़ोटो चाहिए तो वो फ़ोटो भी हम भेज देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल जासूसी का काम करती है, लीगल वे में वो कोई काम नहीं करती है। इसलिए रिटर्निंग ऑफिसर ने उनकी जो आपत्ति थी वो एक सिरे से खारिज कर दी, और तीनों जो फॉर्म हैं वो सही पाए गए। और अब मैं समझता हूँ कि अब कोई चुनाव नहीं होगा। तीनों का जब भी विधिवत समय है वो राज्यसभा के लिए निर्वाचित होंगे। तो ये आज का रहा। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सांसद है वर्तमान में भी, और हर बार इनकी आदत है कि सोनिया गांधी जी के जब भी वो इलेक्शन सांसद का लड़ती हैं लोकसभा का, तो वो हर बार कुछ न कुछ न्यूज़ बनाने के लिए आपत्ति लगाते हैं और उनको मुंह की खानी पड़ती है, उनकी आपत्तियां खारिज होती हैं। उसी तरीके से उन्होंने अपनी पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए उन्होंने नाम के लिए आपत्ति लगाई, जिससे वो अखबारों में बने रहे हैं और एक न्यूज़ बना सकें कि देखिए इनकी प्रॉपर्टी इटली में है। तो जब पैतृक संपत्ति है, उनका जन्म वहाँ हुआ है, उनके माता पिता वहाँ से थे, तो उनकी प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति उनके आएगी। उनका जो भी शेयर बनता है वो तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं थी। लेकिन उनको चूँकि आपत्ति लगानी थी, उन्होंने लगाया। वो आपत्ति रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज कर दी। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत तरीके से उनको केवल और केवल सुर्खियों में रहने के लिए, न्यूज़ में रहने के लिए दिल्ली से जो पर्ची आई उसके मुताबिक उन्होंने ये आपत्ति लगाई थी, जो खारिज कर दी। बीजेपी में जा रहे हैं, कह रहे थे कि बोले कांग्रेस कुछ लोगों से ये अब जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, आ जाएगी खबर। कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो किस उद्देश्य को लेके जा रहे हैं, किस दबाव में जा रहे हैं, किस लालच में जा रहे हैं, ये सब चीज़ें समय आने पे खुलासा हो जाएंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी में विश्वास करके, जो कांग्रेस को माँ कह करके एमपी बने, एमएलए 5-5 बार बने, और जिला प्रमुख उनकी धर्मपत्नी बनी, मिनिस्टर बने, कैबिनेट मिनिस्टर बने, विभिन्न विभाग उनके पास में रहे, और आज इस उम्र में जाकर के वो ये कह रहे हैं
कि मेरी माँ गद्दार निकली, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। ये मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स में ये जो गिरावट आ रही है उसका एक नमूना जो है वो आपके सामने है, अगर वो इस तरीके की हरकत करते हैं, इस तरीके से जाते हैं। कांग्रेस के लोकसभा मिशन को कोई झटका लगेगा? कोई झटका नहीं लगेगा, कोई झटका नहीं लगेगा। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में जा कर के और लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज मीडिया के सामने कि वो लोकसभा में नहीं जा पाएंगे। अच्छा, एक ये है कि लगातार कांग्रेस मुक्त का नारा देती आ रही है बीजेपी, और लगातार अभी भी कहा, आज भी प्रधानमंत्री ने कुछ लेकर कांग्रेस को लेकर बोला लाभार्थियों के संवाद में। मुक्त हो रही है भाजपा मुक्त हो रही है। जब कांग्रेस के लोगों को ले रहे हैं वो जो बरसों तक कांग्रेस को अपनी माँ कहते हैं और कांग्रेस ने उनको सबको मान सम्मान और प्रसिद्धि दी है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ जाएंगे। इसलिए उनका मिशन है कि भारतीय जनता पार्टी जो मूल विचारधारा की पार्टी है, उनके लोगों को, उनकी लीडरशिप को खत्म किया जाए और केवल मोदी जी दिखें, मोदी जी के अलावा कुछ नहीं दिखे। मैं समझता हूँ कि इसी मिशन के तहत ये सब लोग ये काम कर रहे हैं। आपके कई साथियों के और बीजेपी में जाने की अटकलें चल रही हैं। ये कुछ भी कर लें, कोई नहीं जा रहा है। ये सब अफवाहें फैला करके और इस तरीके का वातावरण लोकसभा में, इससे ये लगता है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार केंद्र में अब की बार नहीं बनने जा रही है। इनमें बौखलाहट है और वो जो 370 का प्रधानमंत्री जी जो दावा कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो दम्भ की बात है, उसमें कोई दम नहीं है। एनडीए सरकार दिल्ली में नहीं आ रही है उस बौखलाहट में, इस प्रकार से डरा धमका करके और वो अपना पाला बदलवा रहे हैं। मैं समझता हूँ इसमें वो कामयाब नहीं होंगे और दिल्ली में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, एनडीए की नहीं बनेगी। ये जनता का मूड है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर और बागीदोरा विधायक महेंद्रजीत सिंह मालविया के भाजपा में शामिल होने की अटकलें हैं। शुक्रवार को मालविया ने कहा कि कांग्रेस की स्थिति जो आज देश में हो रही है आप देख रहे हो, और मैं व्यक्तिगत कहूं तो 2013 में सीएलपी में मेरा नाम था, 3 साल तक मंत्री नहीं बनाया, फिर अभी सीएलपी में नाम था और कांग्रेस एक तरह से कुछ लोगों से घिर गई है। जो कांग्रेस का पहला विजन था देश के लिए, देश की जनता के लिए, वो आज नहीं है। साल 50 साल 20 साल कांग्रेस में रहे या बीजेपी में रहे, फिर वो वापस में अगर चेंज एक दूसरी पार्टी में जाते हैं तो मैं समझता हूँ वो विचारधारा का मेल खाता नहीं। वो अगर पुराने आंकड़े देखेंगे तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा लोगों को इसके अंदर सक्सेस नहीं मिली, क्योंकि एक विचारधारा की तो बात होती है। बाकी तो पार्टियां तो मैं समझता हूँ कोई सी बुरी नहीं, पर विचारधारा गलत हो सकती है। किसी पार्टी की विचारधारा किसी प्रकार की हो सकती है, किसी की किसी प्रकार की हो सकती है। तो वो विचारधारा की वजह से ही जो उनकी छवि है वो अच्छी या गलत बनती है। आज जैसे हम बात करें, जैसे बीजेपी की विचारधारा है, वो लोकतंत्र को लगातार कमजोर कर रही है। पूरे देश के अंदर जाति और धर्म के नाम पे दंगे, फसाद, झगड़े, हेजिटेशन हो रहे हैं। कांग्रेस के समय में इस प्रकार की बातें नहीं होती थी। तो एक विचारधारा का अंतर साफ नजर आ रहा है। तो ऐसी जो अफवाहें अभी चल रही हैं ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, वहां से इस देश को यहाँ तक लेके आए हैं। सब लोग राजस्थान के अंदर मजबूत हैं, मजबूत स्थिति के अंदर हैं। बीजेपी से अधिक सीटें हम राजस्थान के अंदर जीतेंगे। हम लगातार प्रदेश के दौरे भी हमने किए हैं और मैं समझता हूँ कांग्रेस जो चुनाव हार गई अब की बार, लेकिन 70 सीटें हम लेके आए, तो कार्यकर्ता हमारा मायूस नहीं है। जनता को भी ये दुख है कि आज चिरंजीवी योजना बंद कर रहे हैं। इंदिरा गांधी रसोई जो है उसका नाम बदल दिया गया है। अन्नपूर्णा किट जो चल रहे थे वो बंद कर दिए, मुख्यमंत्री किट योजना। तो एक जनता के अंदर भी नाराजगी और जनता का मन कांग्रेस की तरफ है। लेकिन यूरी साहब, कुछ आपके नेता आपकी पार्टी की विचारधारा से खुश नहीं है, नेताओं की कार्यशैली से खुश नहीं है, तो उनके बीजेपी में जाने की संभावनाएं चल रही है, उसमें फिर क्या कहेंगे आप? क्या उनके जाने से कोई फर्क पड़ेगा फिर आपको? देखिए, कोई व्यक्ति 2 महीने पहले तक वो सबसे खुश थे, अब राज नहीं आया तब ना खुशी कहां से आ गई? भाई कोई एक दिन की बात नहीं है ना। अब मान लो कोई व्यक्ति 30 साल से कांग्रेस के अंदर है, तब तो उसको कांग्रेस अच्छी लग रही थी, और आज हमारा राज नहीं आया, हम विपक्ष में आ गए, तो फिर कांग्रेस के नेताओं का जो है
आप बुरे लगने लग गए। तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। आपकी हो सकता है कोई मंशा हो, कोई दबाव हो, कोई प्रेशर हो। बीजेपी जिस प्रकार से प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के छापे डलवा रही है, नेताओं को मैं समझता हूँ चारों तरफ से घेरने का काम कर रही है, वो परिस्थितियां अलग हो सकती है। लेकिन अब वो कहें कि भाई अंगूर नहीं अथाए तो कहते अंगूर खट्टे हैं, ये बात तो नहीं होनी चाहिए। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको किसी के जाने? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे तो मैं समझता हूँ दुनिया है, दुनिया के अंदर लोग आते हैं जाते हैं, और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, देश की बड़ी पार्टी है, जिसने इस देश को बहुत कुछ दिया है। आज समय समय पर देखिए, सदा सा एक सा कभी नहीं रहा। पहले वाला समय आज नहीं है तो आज वाला आगे नहीं रहेगा। तो लोगों को ये वहम नहीं पालना चाहिए कि कांग्रेस कमजोर है। कांग्रेस वापस ताकत में आएगी। और अभी आप देख रहे होंगे राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, किस प्रकार से लोगों का हुजूम यात्रा के साथ टूट के पड़ रहा है। और यही कारण है कि बीजेपी घबराई हुई है, बीजेपी को अपना जनाधार खिसकता दिखाई दे रहा है, तब वो कांग्रेस के नेताओं से संपर्क साधे। प्रदेश में मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया हुआ है। इसके तहत कोटा के रामपुर इंडस्ट्रियल एरिया में कार्यवाही करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने करीब 780 लीटर की मिलावटी घी की खेप पकड़ी। प्रारंभिक तौर पर घी में गड़बड़ी मिलने पर इसे सीज कर दिया गया। इसके अलावा 4 नमूने भी खाद्य सुरक्षा टीम ने वहां से लिए। अग्रिम आदेशों तक कारखाने पर किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं करने के लिए खाद्य कारोबार को पाबंद किया गया है। रामगंज मंडी में राजस्थान सरकार 21 फरवरी से निशुल्क शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन करने वाली है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिविर योजना की बैठक ली। निशुल्क शल्य चिकित्सा शिविर को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सामाजिक संस्थानों की बैठक लेकर जिम्मेदारी सौंपी। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार आने के बाद तबादलों का दौर जारी है। इसी क्रम में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल करते हुए भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के 65 अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश में तबादला सूची में पुलिस उप महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी शामिल हैं। रिवर फ्रंट निर्माण के नियमों के उल्लंघन के वाद को एनजीटी ने खारिज किया। कोटा में चंबल नदी किनारे बनाए गए रिवर फ्रंट निर्माण में नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाई गई वाद यानी कि एप्लीकेशन को एनजीटी ने खारिज किया है। एनजीटी ने रिवर फ्रंट निर्माण में पर्यावरण नियमों का उल्लंघन नहीं माना। कोटा से लापता हुए कोचिंग छात्र मध्य प्रदेश निवासी रचित सौंधिया का 6 दिन तक लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जाने के बाद भी अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। एसडीआरएफ और छात्र के परिजन लगातार रचित की तलाश में जुटे हुए हैं। वहीं अब परिजनों ने लापता बच्चे का पोस्टर छपवाकर सूचना देने वाले को इनाम देने के बारे में लिखा है। नागौर जिले में मेड़ता के लूनी नदी में अवैध खनन जबरदस्त तरीके से हो रहा है। खनन माफियाओं और प्रशासन के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। इन दोनों के बीच टक्कर आम लोगों का जीना भी दुश्वार हो गया। प्रशासन कार्यवाही के लिए पीछा करते तो माफिया आगे आंख बंद कर बुरी तरीके से भागते हैं। इस दौरान यदि अचानक कोई भी 2 पहिया वाहन चालक बीच में आ गया तो उनकी भी मौत हो सकती है। राजस्थान में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 फरवरी को एक और पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने वाला है। इस वजह से प्रदेश के 5 संभागों के 13 जिलों में बारिश होने के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की गई। साथ ही कई जिलों में तबादलों की आवाजाही के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। ऐसे में फरवरी के तीसरे सप्ताह में भी सर्दी का असर बना हुआ है। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।